अनवरत बिना थके इस कार्य में ऐसे तनमन से जुड़े हैं। 4 दिन पहले जो यज्ञ बनाने वाले थे यज्ञशाला, पता चला कि वो यज्ञशाला वाले किसी कारण नहीं आ रहे हैं, तो श्रीकांत जी से बात हुई, बड़ी चिंता बन गई। लेकिन इन बाल गोपालों ने, भोले के गणों ने इस तरीके से पता ही नहीं चला कैसे काम हो गया और वो चमत्कार यज्ञशाला बन गया। ये अनवरत जुटे रहते हैं, तो बहुत बहुत इस व्यासपीठ से इन्हें आशीर्वाद है ताकि धर्म के कार्य में यूं ही ये जुड़े रहें और इनका अंत सुधर जाए। धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति का जीवन सदैव सुखमय होता है, वो भले ही दुख सहे लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। इसलिए आप सभी का हृदय से आशीर्वाद है और अपनी समस्त समिति को, जो लोग अपना तन मन धन सब समर्पित किए, पागलों की तरह जुटे हैं भगवान के इस कार्य में, उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे कान्हा जी, जिनका तो नाम ही कान्हा है और हम भी कान्हा के नाम से ही यहाँ तक पहुंचे हैं और कान्हा भी कान्हा के नाम से ही आगे बढ़े, यह मंच से हम आशीर्वाद उनको प्रदान करते हैं। बहुत आत्मा गदगद और प्रसन्न है जब हम देखते हैं उन बाल गोपाल को बोलते हुए, बाल कृष्ण को, कन्हैया का ही रूप है वो, तो हमें अपना बचपना याद आ जाता है, गला अवरुद्ध हो जाता है और मन करता बस वो कहते ना कि जी करे देखता रहूं, ऐसा आकर्षण और आशीर्वाद है। अभी हमारी समिति के द्वारा सम्मान हुआ और यह सम्मान भगवान इनका आजीवन बरकरार बनाए रखें। और जिस बालक ने इस मंच को सजाया है, अनवरत यहाँ की देखरेख में लगा है मौर्या, भगवान भोलेनाथ उसके भंडार सदैव भरें। जैसे उन्होंने हमारी इस व्यासपीठ की शोभा बढ़ाई है, भगवान हर जगह उनकी ऐसे ही शोभा बरकरार बनाए रखे, यह आशीर्वाद है। आइए कम समय में एक छोटे से श्लोक की व्याख्या हम कर देते हैं और उसमें एक छोटी सी कथा भी आपको मिल जाएगी जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन होगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिपाशते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। इसका अर्थ रामायण की चौपाइयों में है इस श्लोक का कि सुन मुनि तो ही कहूं सहे रोसा, भजहि जो मोहि तजी सकल भरोसा, करहु सदा तिनके रखवारी, और जिमी बालक राखे महतारी। करहु सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। और ये सतचंडी यज्ञ दूसरा है। पहली बार केवल किस बात पर ये यज्ञ हो गया, हम 1 मिनट में वो अपना बात बता देते हैं, फिर मात्र 10 मिनट की कथा में पूरी बात समझ में आ जाएगी। अर्जुनगंज में एक महिमा सुना रहे थे, क्योंकि आज हम फिर सुनाते हैं, जो हमारे सच्चिदानंद शुक्ला जी ने सुनी थी, जो इनकी प्रेरणा बनी और ये आनंद धाम रचा कि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। भय यज्ञ करता को कभी किंचित नहीं होता, और यज्ञ करता रण में पराजित नहीं होता। पाता है स्वतन धन और ईमान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान। तेज बोला करो कि जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान। और किसने किसने किया इसको सुनो कि पूजा था इसको कृष्ण और भगवान राम ने, होता है कन्यादान भी इसी के सामने। पूजा था इसको कृष्ण और भगवान राम ने, होता है कन्यादान भी इसी के सामने। कि जाता है स्वर्गलोक को इंसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान, और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान। तो पूजा था इसको कृष्ण और भगवान राम ने, होता है कन्यादान भी इसी के सामने। जाता है स्वर्गलोक को इंसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। बस ये यज्ञ की महिमा हम सुना रहे थे अर्जुनगंज में कैलाशनाथ
शुक्ल जी के यहाँ और भावना बनी सच्चिदानंद शुक्ल जी की। तो देखिए आज हो गया। अब हमारा तो भैया कुछ है नहीं, हमको देखो कुछ आता जाता भी नहीं। सामने भोलेनाथ बैठे हैं, हम अकेले मौका पाए 2 मिनट इन पर 2 आंसू गिराए जाते हैं, हम पूरे दिन टेंशन फ्री रहते हैं। हम पूजा भी नहीं करने जाते, कुछ भी नहीं करते, हम पढ़ते नहीं दिन भर। और यही भगवान है, ये जो बैठे हैं ये सब भगवान ही है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इन सब में भगवान है। जो भगवान के लिए समर्पण हो वही भगवान है। हम 2 मिनट उन्हें केवल मिलते हैं 24 घंटे में, और उतने में ही आपका ये निर्विघ्न कार्य चल रहा। जैसे ये फुलवाड़ी खेलते हम देखते हैं तो वहाँ खिड़की से देखते कितने लोग आ गए। अब जहाँ ज्यादा जन समुदाय देखा तो हम वहीं खुश होते हैं, कहीं वाह जय भगवान। ये चमत्कार भोले बाबा का है। तो आइए, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान आशीर्वाद की महिमा सुनाते हैं। यहाँ का एक एक सदस्य हमसे उम्र में ज्यादा, बढ़िया ब्राह्मण, लेकिन सिर्फ इस मंच का प्रभाव ऐसा है कि हम यहाँ भगवान से जुड़े हैं तो हमारा पूर्ण सम्मान है और अभिवादन करते हैं। यहाँ के बच्चे 10-10 बार चरण स्पर्श करते हैं। इसका मतलब पता क्या है? सामने अगर मौत खड़ी हो और अगर आशीर्वाद किसी की आत्मा का सच्चा लग गया तो मौत टल जाती है। भीष्म पितामह, कौरवों के 11 भैया मर गए, पांडव 5 के 5 जिंदा। अब हुआ क्या? दुर्योधन को लगा कि ये पितामह जो है ना, ये मदद करता है चुपचाप पांडवों की और दिखावा में हमारी तरफ है। रात का 12 बजा और पितामह के शिविर में पहुंच गया। महाराज, भीष्म पितामह ने कहा आइए राजा साहब, इस समय आप। महाराज, आपको पता है युद्ध में हमारे 11 भैया मारे गए और आपने पांडवों में एक का बाल विवाह का नहीं होने दिया। अरे जवाब दिया ऐसा कुछ नहीं है। बोले नहीं, आप पांडवों का पक्ष लेते हो। तो भीष्म पितामह ने एक बाण निकाला और कहा सुनो, अगर ये बात है तो मैं तुम्हारे 11 भाइयों के बदले में कल एक पांडव मारूंगा। और बाण उठाकर कहा ये भीष्म पितामह का प्रण है, ये भीष्म पितामह का प्रण है, ये कभी न खाली जाएगा। और प्रण करता हूं कल प्रातः ही एक पांडव मारा जाएगा। ये भीष्म पितामह का प्रण है, यह कभी न खाली जाएगा। प्रण करता हूं कल प्रातः ही एक पांडव मारा जाएगा। जाओ, ये पितामह का प्रण है कि कल एक पांडव अवश्य मारा जाएगा। दुर्योधन ठहाके लगाकर हंसा, अगर मेरे 11 भाइयों के बदले में एक पांडव आपने मार दिया महाराज, हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा। पितामह ने कहा अब देखिए, हम जिस लिए कथा सुनाने जा रहे थे, अब हमारे नौजवान, हमारे बच्चे इस कथा पर गौर करें। जवाब दिया लेकिन ऐसे संभव नहीं है, तुम्हें सुरक्षित करना होगा। मैं आज रात भर भगवान का भजन करूंगा। हाँ महाराज, अब सुबह तुम अपनी पत्नी भानुमति को हमारे पास भेजना। महाराज कितने टाइम? बोले 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ये स्थान है। यहां जब 4 बजे से 5 बजे तक कई भक्त ऐसे हैं जो भोले बाबा का दर्शन कर जाते हैं। हम सुबह उठ के और 5 मिनट राम राम करके दोबारा सो जाते हैं रोज। तो तब तक घंटा यहाँ 4 बार बज जाता है, मतलब उनके भक्त लोग यहाँ हाजिरी लगा जाते हैं। तो जवाब दिया सुबह 4 बजे अपनी पत्नी भानुमति को हमारे पास भेजना। मैं रात भर भजन करूंगा और उस भजन के प्रभाव से मैं आशीर्वाद दे दूंगा, तू अमर हो जाएगा और पांडव के एक मारा जाएगा। जैसे इतना कहा तो कन्हैया शिविर के पीछे देखिए, अहम भक्त पराधीना, एक भजन आपको सुना होगा खूब कि भगत के वश में है भगवान। भगवान रात को सोते नहीं हैं, भगवान को चैन कहां?
भक्तों की आरतवाणी को सुन सकते हैं भगवान कहाँ। और जब दासों पर संकट आए तब स्वामी को आराम कहाँ। भगवान शिविर के बाहर कान लगाए सुन रहे थे। भगवान ने कहा कि बाबा ने बाण निकाल के रखा है, कल एक पांडव मारा जाएगा और मैंने पांडवों के सर पे हाथ रखकर कहा है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां क्षेम भाम्यम। अब क्या करें, कल एक पांडव मारा जाएगा। तब तक भगवान को पॉइंट मिल गया। पॉइंट ये मिल गया कि बाबा ने कहा है सुबह 4 बजे आना, अपनी भानुमती पत्नी को हमारे पास भेज देना, मैं उसे आशीर्वाद दे दूंगा, तू अमर हो जाएगा, पांडव कल मारा जाएगा। अब भगवान के मन में दिमाग में बात आई कि देखिए द्रौपदी भी बाबा की बहू है और भानुमती भी बाबा की बहू है, क्यों ना ऐसा करें कि भानुमती आए आशीर्वाद लेने 4 बजे और भगवान ने सोचा हम द्रौपदी के लिए हमें 3:30 बजे, जो अमर होने का आशीर्वाद उधर मिलना है वो इधर मिल जाएगा। नौजवानों गौर करिएगा, ये आशीर्वाद की महिमा तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। रात का 12 बजा था, भगवान आए, गेट खटकाया, बहन कि द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, जीतना बिन तेरे मुश्किल हो गया। बहन अरे जल्दी उठ जाओ। बहन द्रौपदी ने देखा इतनी रात और भैया कह रहे दिन हो गया, मामला क्या है। बाहर निकल के आई, कन्हैया आपके चेहरे पर उदासी। भगवान बोले हमारे ऊपर जब कोई बात होती तो हम उदास नहीं होते, लेकिन हमारे भक्त पर जब कोई बात होती तो हम खुद को रोक नहीं पाते। सुनो, कल पता नहीं किस पांडव की बारी आ जाए। द्रौपदी रोने लगी, बाबा मुझे क्या करना होगा इसके लिए। बाबा ने कहा एक उपाय है। क्या उपाय है सुनो। भगवान कन्हैया ने कहा बाबा आशीर्वाद भानुमती को देगा 4 बजे, और बहन तू हमारे साथ चल अभी, और तरीका बता दूंगा, तुम बाबा के चरणों पे सर रख देना, आशीर्वाद मिल जाएगा। और आशीर्वाद तो भगवान कन्हैया ने कहा देवी मौत भी टालता है। अब रात का समय, भगवान कन्हैया आगे आगे, पीछे पीछे द्रौपदी। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम। भाई लोगों आप कितने भी शुद्ध हो, रात का 12 बजा हो, गांव के गली में रात 12-1 बजे सगे भाई बहन जा रहे हो, सगे भैया बहन हो। आज में 100 में 90% आदमी, 10% भले ही सोचे कि भैया बहनी होंगे परेशानी में, लेकिन 100 में 90% जो छत पर से देखेंगे कि रात में 1 बजे कौन लेडीज एंड जेंट्स, तो 100 में 90 सोचेंगे जो मामला कुछ गड़बड़ है, देखो कहाँ क्या मामला है। यानी ये मन जो है अच्छी बात है कम सोचता, गलत ज्यादा सोचता। न मानो चाहे जब चेक कर लेना। आपकी गाड़ी कोई मांग के ले जाए मोटरसाइकिल, अब कहा 1 घंटे में आए रहे हैं, अब अपने मन को देखो मन कैसा सोचता है। 1 घंटा हो जाए ना भाई, 1.5 घंटा हो ना आए, 2 घंटा हो जाए तो तुम एक बार भी ये नहीं सोचोगे कि कहीं बातें करने लगे होंगे, कहीं अटक गए होंगे। तुम्हारा मन मालूम क्या सोचेगा, अब हम नहीं आए हैं, चलवाई उनकी बड़ी निकी है, सुनो तुम खंती महात्मा तोरे परे हो। एक बार भी आते नहीं सोचेंगे कहीं अटक गए होंगे। ये मन ऐसा है ही, ये अच्छी बातें नहीं सोचता। भगवान ने सोचा है तो हम भैया बहन, लेकिन रात की 12 बजे जो छत पर से देखेगा, जो बाहर से देखेगा, वो कहेगा ये लेडीज जेंट्स मामला गड़बड़ है। भगवान ने कहा क्या करें। बहन ओ बहन, हाँ भैया सुनो, एक काम करो, क्या एक साड़ी मिलेगी, साड़ी। कि बोले द्रौपदी से कान्हा जी उस दिन, आज हम भी जनाना बनेंगे। बोले द्रौपदी से कान्हा जी उस दिन, बहना बोले द्रौपदी से कान्हा जी उस दिन,
आज हम भी जनाना बनेंगे, वो द्रौपदी पे आज हम भी जनाना बनेंगे। क्यों? पहन के तेरी साड़ी ओ बहना, पहन के तेरी साड़ी ओ बहना, रक्षा भक्तों की अपने करेंगे। जवाब दिया, बहन कोई साड़ी मिलेगी? तो द्रौपदी ने कहा देखो भैया, इतनी दूर का मामला है, अब हम फिर साड़ी लेने जाएं फिर वापस आएं, तब तक तो 4 बज जाएगा, वो आशीर्वाद लेके चली जाएगी। अब क्या करें? भगवान बड़े चक्कर में, तो पीतांबर डाले थे। देखिए भगवान की लीला, भगवान ने वो पीतांबर लिया और उस पीतांबर से मुंह ढक लिया, कोई ये न जान पाए कि लेडी जेंट्स है। अब दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है, द्रौपदी जो चप्पल पहने वो कट पट कट पट की आवाज कर रही थी चप्पल। भगवान ने कहा बहन ये चप्पल अपनी हमको दे दो। क्यों? बहना ये चप्पल अपनी हमको दे दो, क्योंकि जो नहीं जागने वाले हैं वो भी जाग जाएंगे। अब देखिए यहां पर एक बात कि जिनको मुनियों के मनन में नहीं आते देखा, अरे उनको यमुना के निकट गौए चराते देखा। हद नहीं पाते हैं अनहद में भी योगी जिनकी, अरे गोपियों में उन्हें खुद नाचते गाते देखा। जिनको मुनियों के मनन में नहीं आते देखा, अरे उनको यमुना के निकट गौएं चराते देखा। हद नहीं पाते हैं अनहद में भी योगी जिनकी, गोपियों में उन्हें खुद नाचते गाते देखा। ये लीला है उनकी, जिनके चरणों की धूल पाने के लिए देवता तरसते हैं। और आज वो मेरे प्रभु एक भक्त की चप्पल अपने पीतांबर के कोने में बांध के बगल में दबाए चल रहे हैं। वारे लीलाधारी। समय रात का है, भगवान भीष्म पितामह की कुटिया के बाहर पहुंचे। अब अंदर देखा कि उस अर्धरात्रि की बेला में, उस अर्धरात्रि की बेला में और भीष्म की लगी समाधि है। मन प्रभु चरणों में लगा हुआ, उस जगह न कोई व्याधि है। द्रौपदी, भगवान ने कहा बहन वो देखिए बाबा भक्ति में लीन है, आंखें बंद हैं, और तुम एक काम करना, बोलना नहीं, अपना मुंह खोलना नहीं, अपना सर बाबा के चरणों में रख देना, और जब तक बाबा आशीर्वाद न दे तब तक बोलना नहीं। ठीक भैया? ठीक ठीक। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, अंदर भेजा पांचाली को, और भीष्म बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। भगवान बाहर खड़े हैं और कहा जब तक बोलना नहीं। द्रौपदी ने जाकर सिर टेका, चरणों में भीष्म पितामह के चरण। द्रौपदी ने अपना सर बाबा के चरणों में रख दिया।
द्रौपदी ने जाकर सिर टेका, चरणों में भीष्म पितामह के चरणों में देखे कौन गिरा, भीष्म बाबा एकदम चौंके। देखा एक सधवा नारी है, बाबा ने देखा कि एक नवविवाहिता बहू है और चरणों में शीश झुकाती है, उसके तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। बाबा ने देखा एक बहू है कोई जो आशीर्वाद लेने आई, कौन हो सकता है? ओह, हमने ही तो कहा था भानुमति से आना, वही आई होगी। ओ वही है। देखिए गांव वालों, इधर वालों, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होय हंसाए। कभी कभी हम तुम्हें ऐसी बाबा ने गलती कर दी, अच्छा 1 मिनट लगता, 1 मिनट मात्र पूछ लेते कौन देवी कौन हो तो बता देती या बोलती, बाबा बच जाते अपनी। लेकिन बाबा ने बिना सोचे विचारे आशीर्वाद मुख से निकला, धोखे में निकल गया, और सिंदूर से मांगना खाली हो। देवी सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद धोखे में निकल गया। द्रौपदी मुस्कुराई गई, भगवान दरवाजे पर ही खुश हो गए। भगवान इतने खुश हो गए, भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने कहा बस इसे लिए आए थे, अब काम तो हमारे मन का हो ही गया। महाराज जी कहते माताओं, भगवान इतने ज्यादा मस्त हो गए कि गेट पे इतने खुश नाचने लगे, बड़े खुश। जो होना था सो हो गया, करिए की करिए, भगवान खुश हो गए। भगवान ने कहा काम हो गया। जैसे ही आशीर्वाद निकला, भगवान की खुशी का ठिकाना नहीं। अब द्रौपदी मुस्कुराई रही है, बाबा चक्कर में है। कभी कभी हम तुम धोखे में आशीर्वाद ले बैठते हो, फोन मिलाया जाता, नंबर फीड हो, कभी कभी गलत लग जाता। हम पे 2-3 बार ऐसा हो चुका है। एक सत्य घटना है, हमारे पास फोन आया, 3 साल हो गया, एक लड़की का, जीजा नमस्ते, आएंगे। आशीर्वाद मुख से निकला, सिंदूर से मांग न खाली हो, और दूधों से नहा पूतों से फलो, तुम वीर सपूतों वाली हो। जवाब दिया, दूधों से नहा पूतों से फलो, तुम वीर सपूतों वाली हो। ए भैया, द्रौपदी ने कहा अब तो आशीर्वाद मिलेगी, आप पूछ लें। बाबा हाँ एक बात पूछें? हाँ हाँ, आपने कल एक प्रण किया था, एक पांडव मारा जाएगा, क्या वो सत्य है? 100% सत्य है बेटा, 100% सत्य है। बाबा अभी आपने आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती होने का, ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है बेटा। तो बाबा दोनों बातें कैसे सत्य हो सकती? मतलब अब बोली कि 5 पतियों में से मेरा
महाराज, पांचों पतियों में से मेरा यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा, आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठ नहीं कहलाएगा। पांचों पतियों में से मेरा यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठ नहीं कहलाएगा। अब तो बाबा के पैर कांपने लगे। क्या कहा? कौन है तू? बाबा, मैं तुम्हारी बहू। बहू? तेरे 5 पति कहाँ हैं? बाबा, हमारे 5 पति हैं, अभी आपने आशीर्वाद दिया। अब तो बाबा के पैर कांपने लगे। कौन है तू? द्रौपदी। मैं द्रौपदी हूँ बाबा जी। अब खिसियाई तो गए, बात तो खराब हो गई, तो गुस्सा कैसे निकालें? मेरे कुल की बदुएं कभी रात में अकेले नहीं निकलती, तूने अकेले आकर हमारी नाक कटाई है। बाबा, हम अकेले नहीं आए, फिर कौन आया तेरे साथ? बाबा जी, हमारे साथ हमारी दासी आई है। दासी भगवान गेट पर खड़े बड़ी तेज हंसे। भगवान ने कहा, दुनिया के मालिक भ्रकुट विलास सृष्टि ले होई, चलो हुआ तुमने हमें दासी तो बनाई डाला। बताओ, दुनिया के मालिक है और आज कहा कि हमारी दासी आई है। बाबा, दासी जैसे दासी कहा तो बाबा ने कहा 1 मिनट, लगाया ध्यान। बाबा समझ गए कि दुनिया में इतनी होशियार कोई दासी हो ही नहीं सकती। जहां होंगे वो दासी महाराज होंगे, वो दासी दुनिया को बाल बनाए होंगे। कहाँ है तेरी दासी? बाबा का बुढ़ापे पर दासी देखोगे, बहुएं देखोगे? का तुम सठिया गए हो? कहा है कहाँ दासी और कैसी है? तो कहा, बाबा जी हम दासी बताएंगे कि है कैसी। हमारी दासी देखो मत, उसका पावर बताते हैं कि वो जिस जगह पर खड़ी हो जाए वहां स्वर्ग हो जाता है। भगवान है, जहां पे खड़े हो जाए वहां स्वर्ग हो जाता है। जहां से चले जाए हमारी दासी वहां स्वर्ग चला जाता है। कैसी है? हो महाराज, आने से जिसके आए बहार, जाने से जिसके जाए बहार। जब ऐसी तेरी दासी है तो अंदर क्यों नहीं आई? है कहाँ? तो द्रौपदी ने हाथ जोड़े, बड़ी शर्मीली है, गेट पे खड़ी है। क्यों? बड़ी शर्मीली है बाबा दासी मेरी। अब देखिए, बाबा ने कहा उसकी कुछ निशानी, तो बोले सुनो, दासी को न देखो वो तो लागे है बहुवर तुम्हारी।
दासी को न देखो, वो तो लागे है बहुवर तुम्हारी। और अगर भरोसा नहीं तो दासी के हाथों में मेरी चप्पल की निशानी है। हम चप्पल कहाँ पहने? ये वो चप्पल है कहाँ? दासी के हाथों में चप्पल की निशानी है। बाबा दासी मेरी बाबा बड़ी शर्मीली है। बाबा बोले हट, आगे से हट, हम देखेंगे तेरी दासी कैसी है। अब द्रौपदी हाथ जोड़े, हमारे भैया को कुछ गुस्से में कहने दे। अरे बाबा हमारी बात तो सुनो, हमारे पीछे। तो द्रौपदी ने कहा कि दासी को हमारी बाबा ना देखिएगा, ना देखिएगा। क्यों? कि द्वारे पे है वो खड़ी, ना टोकिएगा दासी को हमारी बाबा, ना देखिएगा, ना देखिएगा। दासी को हमारी बाबा ना देखिएगा, ना देखिएगा। द्वारे पे है वो खड़ी, ना टोकिएगा दासी को हमारी। महाराज बाबा माने नहीं। हट, अब भगवान ने देखा बाबा आ रहे हैं, क्या करें? तो जल्दी में अगर मुंह ढकते हैं तो पीठ चमकती है, पीठ ढकते हैं तो मुंह चमकता है, पीतांबर तो पीतांबर। जैसे ही देखा दरवाजे पर कि कुटिया के बाहर देखा तो कुटिया के बाहर देखा तो, और बाहर का दृश्य निराला है। कैसा? कि पीतांबर का घूंघट डाले वो खड़ा मुरलिया वाला है। बोले बाजे बिहारी लाल की, मलालेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की। कुटिया के बाहर देखा तो बाहर का दृश्य निराला है, और पीतांबर का घूंघट डाले वो खड़ा मुरलिया वाला है। तो पहले तो गुस्सा ही गए, अरे ओ छलिया, अरे नटखट, तूने मेरी प्रतिज्ञा भंग करा दी, तुझे क्या मिल गया? बाबा रोने लगे। बूढ़ा होने को आया है, तेरी इतनी उम्र हो गई कन्हैया, लेकिन तूने बाबा इतना रोए, तुमने हमारा रंग भंग कराया है। अब बाबा इधर रोने लगे तो कन्हैया उधर रोने लगे। बाबा जय हो। ये हमारे परम प्रिय श्री कैलाशनाथ शुक्ल जी की ओर से 501 मुद्रा और दोपहर में भी इनका सहयोग आया था। भगवान सदैव दया दृष्टि रखें, यही शुभकामना है। जवाब दिया
कि बूढ़ा होने को आया है लेकिन आज तक तूने छोड़ा नहीं। और बाबा रोए कि मालूम क्या बोले कि तुझे क्या मिला हमको बर्बाद करके, तुझे क्या मिला हमको बर्बाद करके, हाँ तुझे क्या मिला हमको बर्बाद करके, 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 ओ कन्हैया उजाड़ी मेरी दुनिया, उजाड़ी मेरी दुनिया आबाद करके, उजाड़ी मेरी दुनिया आबाद करके, उजाड़ी मेरी दुनिया आबाद करके, ऐ उजाड़ी मेरी दुनिया आबाद करके। भगवान रोने लगे बाबा मैंने आपका प्रण भंग कराया तो मैंने भी एक प्रण किया है कि मैं युद्ध भूमि में हथियार नहीं उठाऊंगा। यदि आपके खातिर मैंने आपकी अगर प्रतिज्ञा तोड़ाई है तो आपकी इस प्रतिज्ञा की खातिर मैं अपनी तोड़ दूंगा। बाबा मैं अपना प्रण तोड़ दूंगा, लेकिन जहां पर मेरे भक्त पर संकट आता है, अगर वो दो आंसू गिराकर मुझे बुलाता है तो बाबा अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम महाम्यहम्। तो उसके दो आंसुओं पर जीवन का योगक्षेम मैं खुद वहन करता हूँ, फिर उसकी टेंशन उसकी नहीं, वो हमारी होती है। मैंने आपका प्रण तोड़वाया, आप हमारा तोड़वाई देना। रोने लगे कन्हैया। तो बाबा रोते हुए देखकर कृष्ण को द्रौपदी के सर पे दोनों हाथ रखे क्या कहा कि हे द्रौपदी सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। हे द्रौपदी सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। क्यों? पतियों का बाल ना बांका हो, पतियों का बाल ना बांका हो, रक्षक जब कृष्ण मुरारी है। सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बांका हो, रक्षक जब कृष्ण मुरारी है। भगवान ने कहा जाओ, जिसके सर पर हमारा हाथ होता उसका बाल बांका नहीं होता। मेरे नौजवानों, ये कथा हमने कम समय में आपको जल्दी में इसलिए सुनाई, इसमें जीवन उपयोगी बात यह है, आप हमारे जितने भैया बैठे हैं, ये हमारे इन युवाओं पर हमें पूरा भरोसा है और इन बाल गोपालों पर कि आशीर्वाद अगर आप बड़ों का लेते हैं तो आने वाली मौत भी सामने अगर खड़ी है तो वो टल जाएगी। पांडवों की मौत टल गई सिर्फ द्रौपदी के आशीर्वाद लेने से। तो बड़ों का आशीर्वाद जो है, और झुकने वाला व्यक्ति महान होता है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। जैसे फल वाला तरु जब फलता है तो नीचे को झुकता जाता है। तो इसलिए अभिवादन सीखिए। चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यश बलम। अब एक भजन हमारे साथ सब लोग गाओ 1 मिनट के लिए, फिर आरती होगी। क्योंकि हमारे ये जो यजमान है, इनको यज्ञ में इतनी ड्यूटी देनी पड़ती, फिर कथा में इनका हम 1 साल में, 1 हफ्ते में 1 साल की पूरी मेहनत अदा कर लेंगे इन लोगों से। एक
उधर भी ड्यूटी सकता है, क्योंकि हम यज्ञाचार्य जो लाए एक केवल वृद्ध हैं, वही सब युवा हैं, वही वहां जुड़े रहते हैं, वही पारोपुरी है, ग्वाल मंडली चर्चा है, सब ग्वाल मंडली है। तो जो है यजमान हमारे बेचारे इनको सुबह 9 बजे से लेकर और रात के 1 बजे तक इन्हें चैन नहीं है। तो इसलिए हम इनका चेहरा जब उदास देखते हैं कि थकान है, रात भर कहो बैठे रहेंगे, लेकिन चेहरे की वो थकान हम समझ जाते हैं, और जब हृदय की भावना समझ जाए वही फिर सच्चाई से नहीं होता है कि मेरे मन में बसे हो बसे रहे ना, मेरे मन में बसे हो बसे रहे ना, मेरे मन में बसे इस भजन की बड़ी अच्छी लाइन है, बसे रहना बसे रहना बसे रहना बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो बसे रहना, मेरे मन में बसे हो बसे रहना। हाड़ मांस का है ये मंदिर, आप बसे हो जिसके अंदर, हाड़ मांस का है ये मंदिर, आप बसे हो जिसके अंदर, जिसमें बोले प्यारी मैना। एक बार दोनों हाथ होंगे ऊपर सबके, जय जय श्री राधे। हाड़ मांस का है ये मंदिर, आप बसे हो जिसके अंदर, हाड़ मांस का है ये मंदिर, आप बसे हो जिसके अंदर, हो जिसमें बोले प्यारी मैना, मेरे मन में बसे हो बसे रहना, मेरे मन में बसे हो बसे, ओ प्रभु तन में बसे हो बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो बसे रहना। अगली लाइन देखिए पलालेश्वर बाबा के लिए, दास तुम्हारे तुम्हें पुकारे, नैना निस दिन बाट निहारे, दास तुम्हारे तुम्हें पुकारे, नैना निस दिन बाट निहारे, हो दास तुम्हारे तुम्हें पुकारे, नैना निस दिन बाट निहारे, दास तुम्हारे तुम्हें पुकारे, नैना निस दिन बाट निहारे, सुख में दुख में यही कहना, सुख में दुख में क्या कहना है, हम कहेंगे सुख में दुख में यही कहना, तो आप कहना मेरे मन में बसे हो बसे रहना, हो सुख में दुख में यही कहना, मेरे मन में, मेरे मन में बसे हो बसे, सुख में दुख में यही कहना, मेरे प्रभु तन में बसे हो मेरे मन में बसे हो, जब लग घटों में प्राण रहेगा, तब तक प्रभु जी का नाम रहेगा, जब लग घट में प्राण रहेगा, तब लग प्रभु जी का ध्यान रहेगा, हो जब लग घटों में प्राण रहेगा, तब तक प्रभु जी का नाम रहेगा, तब लग घट में प्राण रहेगा, तब लग प्रभु जी का ध्यान रहेगा, हम बच्चों का यही कहना, मेरे मन में बसे हो प्रभु तन में बसे हो, मेरे मन में बसे हो बसे रहना, मेरे मन में बसे हो बसे, मेरे मन में बसे हो, हरि बोल, मेरे मन में बसे हो मेरे मन में बसे हो बसे, मेरे मन में बसे हो, मेरे
पलालेश्वर धाम इसलिए कहते हैं, अब खड़े हो जाओ सब लोग, क्योंकि धाम वही होता जहां बहुत से देवताओं का स्थान हो जाए, आश्रम हो जाए। अब यहाँ बहुत से देवी देवता उपस्थित हैं। अब हनुमान चल रही है, जिस समय वो मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी, हमारा वादा है आप एक बार देखेंगे तो आप देखते ही एक ही बात कहेंगे कि तेरे चेहरे से और तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें और नजारे हम क्या देखें। तुझे मिलके भी प्यास नहीं घटती, इशारे हम क्या देखें। जिस समय आप हनुमान जी की मूर्ति एकाएक देखेंगे तो हमारा वादा है आपके मुंह से वाह जरूर निकलेगा। लाने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो चुनकर ऐसी दिव्य मूर्ति, और उन्हें आचार्यों को धन्यवाद है जिन्होंने हमारा केवल ये स्थान देखा और हमसे कहा कि महाराज अब आप निश्चिंत हो जाओ, हम मेहनत से काम करेंगे। तो हमारी आत्मा गदगद हो गई, क्योंकि स्थान ऐसा है कि यहाँ जो आता है और दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पर कहीं, क्यों कि जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। बोलिए पलालेश्वर महाराज की जय। आइए भैया, श्रीकांत जी, राजू भैया, बाबू आओ आरती करो। ओम दीपो ज्योत पर ब्रह्म दीपो ज्योत जनार्दन दीपो हरिमे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। कि मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारों में भगवन तेरी आरती। बसा के तेरी मूर्ति, उतारों में भगवन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारों में भगवन तेरी आरती। बसा के तेरी मूर्ति, उतारो तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो में भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़े बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, चिंता है तुमको प्रभु संसार की। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी समर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी समर्पण।
सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुमको प्रभु संसार की, बता दे तेरी मूर्ति, उतारो मेरे मन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार, चिंता है तुमको प्रभु संसार की, बता दे तेरी मूर्ति, उतारो मेरे घर तेरी आरती। में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बता दे तेरी मूर्ति, उतारो मेरी आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो, सूर्यो अजायत श्रोत्रादिवायुष प्राणश मुखाद्रग्निरजायत। ओम साज्यं च वर्गसंयुक्तं बन्धिना योजितं मया, दीपं गृहाण देवीषु त्रैलोक्यं तिमिरापहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दो लोग कोई आरती ले जाओ, कमेटी के कोई भी दो